नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। गोरखपुर दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तो गोरखपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज में सीएम योगी का संबोधन, विकास से जुड़ी 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया और 1822 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है। डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। निर्माण हो रहा है और प्रदेश में विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर पहुंच करके उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 1822 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास किया। डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। 4 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास। 19 किलोमीटर लंबा आरसीसी लंबा नाला, 21 वार्डों का नेटवर्क मजबूत होगा। तो जो कार्य गोरखपुर में किए जा रहे हैं उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में इन तमाम बिंदुओं को शामिल किया। 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की दिशा में विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। सुरन से मेडिकल कॉलेज भटट मार्ग 4 लेन में बन चुका है। उसी का परिणाम है कि एयरपोर्ट से सर्किट हाउस का मार्ग 4 लेन में बन चुका है। मोदीपुर से गोरखनाथ मंदिर होते हुए जंगल कौड़िया और सोनौली मार्ग 4 लेन के बाद 6 लेन में बदल रहा है। पैड़ेगंज से नौसड़ होते हुए लखनऊ वाला मार्ग 4 लेन के बाद अब 6 लेन बनाने की कार्रवाई हो रही है और नौसड़ से लेकर के बागापार होते हुए वाराणसी का मार्ग 4 लेन में बन करके तैयार हो चुका है। मैं बताता था ना कि जो अभी गोरखपुर से वाराणसी की दूरी 8 से 10 घंटे लगती थी, आज के दिन पे मात्र 2.5 से 3 घंटे में इस दूरी को पूरा किया जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर हरेंद्र दुबे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जब आते हैं तब वो गोरखपुर के लिए नई सौगातें लेकर के आते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा, कैसे? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। खास तौर से गोरखपुर महानगर जिस तरह से जाम की समस्या से जूझता था, उसके लिए फ्लाईओवर या अन्य कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, और जो जल जमाव की समस्या रहती थी, विरोधी तंज कसते नजर आते थे कि थोड़ी सी बारिश होती है और गोरखपुर जलमग्न हो जाता है। आज उस जलमग्न से निजात देने के लिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरधैया नाले का शिलान्यास लोकार्पण किया है। खास तौर से कई वार्डों के पानी बड़े आसानी के साथ निकल जाएंगे, उसको लेकर के गोरखपुर की जनता में जिस तरह का माहौल व्याप्त था, आज उससे निजात मिलेगी। और खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर की जनता को करोड़ों की सौगात देते हैं। इस बार भी वो 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं और आज 18.22 करोड़ लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके गोरखपुर की जनता को सौगात देने का काम किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जिस तरह से गोरखपुर में विश्वविद्यालय बन रहे हैं, जिस तरह से गोरखपुर में स्वास्थ्य की सेवा बेहतर हुई है, खास तौर से आने वाले वो दिनों में वो दिन सुलभ होगा जो सब हर तरफ से विकास ही विकास देखने को मिलेगा। यही नहीं, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पहले गोरखपुर को एक ही नजर से देखा जाता था। लोग कहते हैं गोरखपुर अपराध का गढ़ था, लेकिन आज माफिया गोरखपुर से पलायन कर रहे हैं और अपने आप को जेल में निरुद्ध करने की बात करते हैं। या तो अपराधी जेल में है या तो बेल पर है और अपराध नहीं कर रहे हैं। तो खास तौर से गोरखपुर का चौतरफा विकास करने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अभी 2 दिवसीय दौरे में आज जहां उन्होंने इतने सारी बड़ी योजनाओं का
शिलान्यास लोकार्पण किया। कल 1000 से ऊपर कन्याओं का कन्यादान होगा और सामूहिक विवाह में भी शिरकत करेंगे। पूर्वांचल की जनता की समस्या भी सुनते हैं और उनको निराकरण के लिए संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देते कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो जब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर की सहित पूर्वांचल की जनता को करोड़ों की सौगात देकर जाते हैं। जी बिल्कुल हरेंद्र दुबे, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो 1822 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास किया और हमारे सहयोगी ने बताया कि अब मुख्यमंत्री का आगे क्या प्लान रहने वाला है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है और आज का दिन गोरखपुर के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण था, क्या क्या योजनाएं आज गोरखपुर को दी गई हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इसके बारे में जिक्र किया। अयोध्या में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बेहतर काम हुआ है। 2017 से पहले प्रदेश में अराजकता थी, यह मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 40 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया। यह मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा डबल इंजन की सरकार में बेहतर कार्य हो रहा है। आज आप देख रहे हो कि विकास के कार्य कैसे कैसे हो रहे हैं। कोई सोचता था स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में? स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं, अच्छी सड़कों बनाने का कार्य, लटकते हुए झूलते हुए तारों से निजात दिलाने के लिए आईपी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था के साथ ऑटोमेटिक ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन हो रहा है और साथ साथ सेफ सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है। स्मार्ट रोड का निर्माण हो रहा है, अच्छे बस स्टेशन बन रहे हैं, सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, मंडी का निर्माण हो रहा है, कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं, बस स्टेशन बन रहे हैं। जनता को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए तमाम प्रकार की कार्रवाई। याद करिए 2017 के पहले अयोध्या में बिजली ही नहीं आती थी और आज बिजली है कि जाती नहीं है अयोध्या से, यही तो अंतर है। पिछली सरकारें अंधकार में रहने के अभ्यस्त थी, इसलिए बिजली नहीं देती थी और हमारी सरकार अयोध्या को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवा रही है। 2017 के पहले व्यापारी पलायन कर रहा था, पुलिस भागती थी अपराधियों से और अपराधी धमाके के साथ कहीं जाकर कहीं विस्फोट करता था, कहीं लूट करता था, कहीं अराजकता फैलाता था, कहीं गुंडागर्दी करता था, कहीं फिरौती मांगता था, कहीं गुंडा टैक्स लेता था। और आज आप देख रहे होंगे अपराधी गायब हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अपना वेशभूषा भी बदल दिया है। जो पहले दादा बन करके घूमते थे, आज सिर झुका करके ठेला चलाते हुए भी दिखाई देते हैं। भाइयों बहनों, अच्छा है, मेहनत करके कमाना ये स्वावलंबन की निशानी है, सम्मान की निशानी है। चोरी से किसी का छीन लेना ये कायरता की निशानी है और हमें कायर नहीं बल्कि स्वावलंबन के साथ अग्रसर करने के लिए लोगों को आगे बढ़ाना होगा। अब मेरठ से अगली खबर आपको बता रहे हैं, आरएलडी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सदस्यता दिलाई है। आरएलडी के पूर्व विधायक सुदेश शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आरएलडी के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व प्रत्याशी के शुक्ला समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो आरएलडी के पूर्व विधायक सुदेश शर्मा भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी का परिवार बढ़ता हुआ, बीजेपी मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई और दलों के लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। पूर्व प्रत्याशी के शुक्ला के समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं आरएलडी के। विपक्ष के लोग अपने चुनावों में
पराजय देखकर लगभग या पराजय मान चुके हैं और अब उनके पास केवल संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, सरकारी अधिकारों के बारे में, इलेक्शन कमीशन के आरोप लगाने के बारे में और ईवीएम का रोना गाना करने के अलावा कुछ नहीं बचा। विधायक को चोरी में, चकारी में, डकैती में, बेईमानी में, भ्रष्टाचार में, अराजकता में, हत्या में, अपहरण में उसकी सजता नहीं गई है जी। जिस विषय के लिए सजता गई है उसकी चर्चा करनी। और अब लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, ऑटो इंडस्ट्री का हब बनेगा पश्चिमी और मध्य यूपी। ऑटो और इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब बनाने की तैयारी शुरू हो रही है। 10,000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी यूपी सरकार और $20 बिलियन खर्च होंगे ऑटो इंडस्ट्री हब बनाने में। तो प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1,10,000 रोजगार सृजित होंगे। 2 और 3 ईवी व्हीकल और ईवी पार्ट्स एक्सपोर्ट होंगे। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया में इसकी सप्लाई होगी। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, हापुड़ और कानपुर और मेरठ शहरों को इसके लिए चुना गया है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए पश्चिमी यूपी को मैन्युफैक्चरर्स बेल्ट के रूप में किया जाएगा विकसित। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ऑटो इंडस्ट्री का हब बनेगा यूपी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए पश्चिमी यूपी बहुत महत्वाकांक्षी रहेगी। ऑटो इंडस्ट्री का हब बनेगा पश्चिमी यूपी। ऑटो और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री हब बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यूपी पीसीएस अधिकारियों की एजीएम। लखनऊ से बड़ी खबर, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पीसीएस अधिकारियों का जमावड़ा। लंबे समय बाद आज पीसीएस एसोसिएशन चुनाव देखा गया। पीसीएस एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सभी बैच के पीसीएस अधिकारी मौजूद रहे। यूपी में 1100 से ज्यादा पीसीएस अफसर। पीसीएस की आम सभा में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। 6 साल बाद बुलाई गई है पीसीएस की आम सभा। और पीसीएस संघ के चुनाव में पुष्पराज सिंह निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए और पुष्पराज सिंह बने यूपी सीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष। 2010 बैच के पीसीएस अफसर हैं पुष्पराज सिंह। इसके अलावा पीसीएस वैभव मिश्रा महासचिव पीसीएस एसोसिएशन बने। यूपी पीसीएस एसोसिएशन में 3 वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। रजनीश राय, विश्वभूषण और संजय कुमार बने उपाध्यक्ष। यूपी पीसीएस एसोसिएशन में 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हैं। संजय पांडे, पंकज कुमार, पूजा अग्निहोत्री, संजय यादव, सृष्टि धवन, संजय यादव बने हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी। रामपुर में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं। पुलिस सड़कों से बेगुनाहों को उठा करके ले गई, साथ ही लोगों को घर में रहने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव रामपुर आने वाले हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो चुनाव आयोग से निवेदन करें कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत घोषित की जाए, क्योंकि यहां चुनाव तो हो ही नहीं रहे। हमारे पास वीडियोस फुटेजेस हैं, उसे हम आपको किसी ख़ास वजह से रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको दे देने के बाद अदालतें उसका संज्ञान नहीं लेती हैं। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है जब चुनाव हो ही नहीं रहा है। और जिस तरह की दहशत है, गलियों में फ्लैग मार्च और खुलेआम ये कहना, हमारे पास इसकी भी रिकॉर्डिंग है कि निकलना मत घरों से बाहर, और समाजवादी पार्टी को अगर वोट दिया तो ये घर खाली करा लिए जाएं। खबर कानपुर से है, जहां अपहरण का मामला सामने आया। आपको बता दें कि 4 बदमाशों ने तमंचे के बल पर लेखपाल के घर में घुसकर बच्ची को अगवा करने का प्रयास किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस 3 टीमें गठित कर सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई तस्वीरों की सहायता लेकर बदमाशों की तलाश में जुट गई है।
तो कानपुर से पूरी खबर हम आपको बता। थाना बिथनू में आलोक तिवारी जी ने एक तहरीर दी है। उनके घर में करीब दोपहर 2:40 से कुछ लोग व्यक्ति आए जो पानी मांगे। पानी उनके परिवार वालों ने पानी दिया, फिर उनके कई 3-4 लड़के अंदर उनके घुस गए जो उनके परिजनों से मारपीट की है। इसमें कुछ लोग घातक हथियार लिए हुए थे। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही घटना का अनावरण हेतु 3 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर आवश्यक विधि। तो आपने सुना, पुलिस ने हालांकि इसकी सूचना ले ली है और अभी इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। तो घर से लेखपाल को अपहरण करने के लिए आए थे ये 3 बदमाश और तमंचे के बल पर अपहरण करना चाहते थे, लेकिन परिवारजनों की शोर मचाने की वजह से ये चोर डर करके भाग खड़े हुए। आखिरकार किस मकसद से ये बदमाश आए थे और क्यों वो लेखपाल का अपहरण करना चाहते थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप देखिए कि बदमाश कैसे बेखौफ होकर के घूम रहे हैं और कानपुर के बेखौफ बदमाशों का आतंक आप देखिए। एक के बाद एक ये बदमाश लेखपाल के घर में घुसते हैं और फिर लेखपाल को दबोचने की कोशिश करते हैं, अपहरण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर घर की महिलाओं की ओर से, परिवारजनों की ओर से शोर मचाया जाता है। सूरज पांडे बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। सूरज पांडे, बदमाश आखिरकार किस मकसद से आए थे और वो लेखपाल का अपहरण क्यों करना चाहते थे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला बिजनू के कठोगढ़ गांव का है, जहां पर एक लेखपाल अपने घर पर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहते थे। तभी अचानक ये कल दोपहर की पूरी घटना है। इस वक्त एक युवक आकर उनकी पत्नी से, लेखपाल की पत्नी से आकर बातचीत करने लगा और एक पता पूछने लगा। इसी दौरान जब लेखपाल का छोटा बेटा जब गेट पर आया, तभी अचानक बदमाशों ने असलहे के बल पर धावा बोल दिया और छोटे से बच्चे को अगवा करने लगे। जिसके बाद शोर शराबा जैसे ही महिला ने मचाना शुरू किया तो बदमाश एक के बाद एक कर 4 बदमाश अंदर घुसे और परिवार वालों से मारपीट की। इसके बाद ज्यादा शोर जब मचने लगा तो बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। ये पूरी वारदात जो है वो लेखपाल के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद पीड़ित ने जाकर बिजनू थाने में इस पूरे मामले की शिकायत की है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में अब जुट गई है। जी, आपको बताते चले कि ये पूरी जो घटना है तो लेखपाल अभी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो सीसीटीवी के आधार पर उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया सूरज पांडे तमाम इस जानकारी के लिए। गाजियाबाद से अगली खबर हम आपको बता रहे, विवेकानंद इलाके में अवैध कब्जे को लेकर के खूनी संघर्ष। स्थानीय लोगों ने पूरा फ्लाईओवर जाम कर दिया। पुल के ऊपर चढ़ करके लोग खूनी संघर्ष का वीडियो बना रहे थे। मुस्लिम समाज के लोग आपस में मारपीट कर रहे थे। दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे का सिर फोड़ रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि एक दूसरे के ऊपर किस तरह से वार किया जा रहा है और यहाँ पर अवैध कब्जे को लेकर के लड़ाई हुई और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हाथापाई तक पहुंच गई और फिर खूनी संघर्ष में ये पूरी लड़ाई तब्दील हो गई। और ये जो वीडियो बनाई गई है, फ्लाईओवर के ऊपर से वीडियो बनाई गई है। फ्लाईओवर पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया और वो पूरा खूनी संघर्ष देखने लगे। इस वजह से भीड़ लग गई। तो अवैध कब्जे को लेकर के ये खूनी संघर्ष सामने आई है। कईयों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। हालांकि लोगों को समझाया गया है और आप देखिए कि यहाँ पर तकरीबन 50 से 60 लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं और व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
लखनऊ से अगली खबर आपको बता रहे केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर और तीमारदारों के बीच मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया है। केजीएमयू स्टाफ और डॉक्टरों ने पुलिस को भी सूचना दी है। तीमारदारों पर डॉक्टर से मारपीट का आरोप है। मारपीट करने वाले तीमारदारों को पुलिस ने हिरासत में लिया। चौक थाना इलाके के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केजीएमयू स्टाफ और तीमारदारों में झड़प। तीमारदारों पर डॉक्टर से मारपीट करने का आरोप। मारपीट करने वाले तीमारदारों को पुलिस ने लिया हिरासत में। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। चौक थाना इलाके के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर का ये पूरा मामला है। हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और ये खबर सामने आ रही है जहां पर केजीएमयू स्टाफ के लोग तीमारदारों के साथ भिड़ गए। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों और तीमारदारों के बीच हुई मारपीट। मारपीट के दौरान एक डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया और केजीएमयू स्टाफ और डॉक्टरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। हापुड़ के थाना धौलाना इलाके के यूपीएसआईडीसी औद्योगिक इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें लोहा गलाने की फैक्ट्री के ही मैनेजर की भट्टी के अंदर गिरकर मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर थाने में तहरीर दी। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इस पूरे मामले में भट्टी पर काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि अचानक से मैनेजर अनुराग त्यागी कुर्सी से उठे, जो भट्टी से महज 25 से 30 फीट की दूरी पर बैठे थे और एकदम दौड़ते हुए आए और भट्टी के अंदर कूद गए। आपको बता दें कि उस समय भट्टी का तापमान 1600 डिग्री का था, जिसमें लोहा भी पानी की तरह डलते ही मोम की तरह पिघल जाता है। धौलाना पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर फैक्ट्री में जांच कराई। मृतक मैनेजर की एक जैकेट और डायरी बरामद की गई है और इस पूरे मामले में पुलिस सर्विलांस की मदद ले सकती है। तो हापुड़ से पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मैनेजर ने लोहे की भट्टी गलाने वाली भट्टी के अंदर कूद करके अपनी जान ले ली और लोहा गलाने की फैक्ट्री में मैनेजर की मौत का पूरा मामला। तो एकदम से मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और एकाएक देखने पर मैनेजर भट्टी की ओर भागने लगा और उसने भट्टी के अंदर छलांग लगा दी। उस वक्त भट्टी का तापमान 1600 डिग्री था और जिस वक्त लोहा भी मोम की तरह पिघल जाता है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। आगरा एक्सप्रेसवे पर आकर्षक प्रवेश द्वार बनाने की तैयारी हो रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाएगा आकर्षक प्रवेश द्वार। लोगों को यूपी की संस्कृति से अवगत कराया जाएगा। दीवारों पर चित्रों के माध्यम से तस्वीरें बनाई जाएंगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आकर्षक प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। लोगों को यूपी की संस्कृति से अवगत कराने की कोशिश की जाएगी। दीवारों पर चित्रों के माध्यम से तस्वीरें बनाई जाएंगी और इसके अलावा आगरा एक्सप्रेसवे पर आकर्षक प्रवेश द्वार बनाने की भी तैयारी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा द्वार बनाने की तैयारी। लोगों को यूपी की संस्कृति से अवगत कराया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।